हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, कोशिश ऐसी करो और इतनी ज़्यादा करो कि हर आपसे कहे मैं चलती हूँ, यहाँ तो सिर्फ जीत की ही जगह है। तो साथियों, अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने अभी दूसरी चीज़ों को ज़्यादा हावी करते हैं, बट क्या है ना कि हमें अपनी मेहनत से हर चीज़ को टैकल करना है। आज के फ्रेंड्स जो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 25 जो बैटल हुए हैं हमारे फेमस बैटल, उनके हम जो बैटल को देखेंगे और समझेंगे। तो ये हमारा जो है एक दूसरा हम सीरीज सोच रहे हैं कि इस तरीके से भी कुछ बनाया जाए। तो साथियों, आप सभी के लिए कुछ अच्छा कंटेंट तैयार करने का प्रयास मैं हमेशा करता हूं, तो ये है, आप देखिएगा। आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध कब और किसके बीच हुए थे। तो इसमें जो पहला हमारा युद्ध है वो है हाइडे स्पीच का युद्ध, जो कि ये बैटल ऑफ हाइडे स्पीच ये समय 326 ईसा पूर्व में हुई थी। अब ये किसके किसके बीच में हुई थी, तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुई थी, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। ये सिकंदर की विजय इस जो है यहाँ पे हुई थी, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला है कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। और ये किसके बीच हुआ था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम भी वहीं खाई थी। लगभग लाखों लोगों को नरसंहार कर दिया गया था इस युद्ध में। सिंध की लड़ाई समय 712 में। ये जो सिंध की लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी, 712 में हुई थी। किसके बीच हुई थी, मोहम्मद कासिम ने अरब अरबों की सत्ता स्थापित की थी। तो सिंध की लड़ाई हुई थी 712 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो साथियों, तराइन का युद्ध हमारा हुआ था बैटल ऑफ तराइन 1191 में पहला। तो 1191 में ये हमारा युद्ध हुआ था। अब क्या है, अगला कब युद्ध हुआ हमारा, और ये सॉरी किसके किसके बीच हुआ था ये भी देख लीजिए। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। अगला हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ये हुआ था 1192 ईस्वी में। और ये किसके इसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है हमारा जो हमारा छठवां युद्ध है, ये हुआ बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध। ये हुआ था, जो इसका समय है ये 1194 में हुआ था, 1194 में। और इसकी ये किसके किसके बीच हुआ था ये भी जानिए। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखा करिए, क्योंकि ये सारे जो भी मैं आपको कंटेंट लेके आता हूँ अच्छा ही होता है साथियों। हमेशा मेरा यही प्रयास होता है कि मैं आप सभी को बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करूँ। अगला युद्ध है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हमारा युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, और ये किस किसके बीच हुआ था, तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में हुआ, मुगल शासक और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। और इसमें ये भी ध्यान रखिए कि जीत किसे प्राप्त हुई, तो ये बाबर को प्राप्त हुई थी। अगला है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1527 में, 1527 में। और इसमें किस किस के बीच में हुई, बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। इट मीन्स कि बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर है घाघरा का युद्ध। बैटल ऑफ घाघरा कब हुई, ये हुई थी 1529 में। ठीक है, और ये किससे इसके बीच हुई थी, बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुई थी। और इसमें बाबर ने महमूद लोदी को नेतृत्व में अफगानों को हरा दिया था। ठीक है, बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, और ये किससे इसके बीच हुआ था ये भी जान लीजिए। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, और इसमें जो विजयी हुए थे वो शेरशाह सूरी हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये कब हुआ था। तो साथियों, ये युद्ध हुआ था 1540 में। देखिएगा किससे इसके बीच हुआ था, ये एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया था इस युद्ध में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस युद्ध में जो हुमायूं थे वो
ये इंडिया छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। तो ये हो गए थे हमारे कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के टाइम पे, ये भी ध्यान रखिए। फिर अगला हमारा क्या है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये 1556 में हुआ था साथियों, 1556 में। ठीक है, किससे इसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध, हमारा कब हुआ था, तालीकोटा का हमारा युद्ध हुआ था 1565 में। किसके बीच हुआ था, इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, तालीकोटा के युद्ध से। तो ध्यान रखिएगा, तालीकोटा के युद्ध के बाद से ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। अगला है हल्दी घाटी का बैटल कब हुआ, हमारा हल्दी घाटी का बैटल हुआ 1576 में, ध्यान रखिएगा। और किससे इसके बीच हुआ, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, और इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। फिर है प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ये हुआ कब था फ्रेंड्स, तो ये हुआ था 1757 में, ध्यान रखिएगा 1757 में। और किसके इसके बीच में हुआ था, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में अंग्रेज़ी शासन की नींव पड़ी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत में अंग्रेज़ी शासन की नींव कब पड़ी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों के शासन की नींव पड़ गई थी। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पानीपत। तो ये कब हुआ था साथियों, ये 1761 में हुआ। और किसके बीच हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। ठीक है, तो ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, तो अहमद शाह अब्दाली और जो मराठों के बीच में हुई थी, इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। फिर हमसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ये जो युद्ध हुआ है हमारा, ये युद्ध है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये हुआ समय 1764 में। और किसके इसके बीच हुआ, तो ये देखिए अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच ये युद्ध हुआ था, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। ठीक है, अब अगला हमारा जो 18वां है वो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो साथियों ये हुआ था 1769 में, 1769 में, ध्यान रखिएगा ये हमारा युद्ध हुआ था। और इसमें ये किस के बीच हुआ था ये भी जानिए, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी, अंग्रेज़ों की हार हुई थी। ठीक है, अंग्रेज़ों की हार हुई थी। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है हमारा, समय 1780 से 84, ध्यान रखिएगा। किसके बीच हुई, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जो अनिर्णित छूटा। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था, समय है 1790 में, 1790 में ये युद्ध हुआ, ध्यान रखिएगा। अब किससे इसके बीच में हुआ, तो ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई के द्वारा समाप्त हुई। इन मतलब टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में ये युद्ध हुआ था। फिर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये युद्ध कब हुआ, तो ये साथियों हुआ हमारा 1799 में, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुई, जिसमें कि टीपू की हार हो गई और मैसूर शक्ति का पतन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है भारत चीन सीमा युद्ध हुई, इंडिया चाइना वॉर। तो ये जो वॉर हुई ये 1962 के टाइम पे ये वॉर हुई, और किसके बीच हुई, तो चीनी सेना और भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण हुआ। ठीक, और कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध का विराम घोषणा की गई, और इसी में जो भारत को अपनी कुछ सीमा के हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ये उसी टाइम की बात है जब ये कुछ हमें एरिया छोड़ना पड़ा, और वो एरिया हम आज तक ले नहीं पाए हैं। तो ये समस्या आज भी हमारे लिए बनी हुई है। फिर देखते हैं भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तानी वॉर, ये कब हुआ था साथियों, तो ये हुआ 1965 में। किसके बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। तो देख आपसे पूछ लिया जाएगा कि शिमला समझौता किसके बीच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये शिमला समझौता हुआ था। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है भारत पाक ये युद्ध एक बार फिर हुआ 1965 के बाद 1971 में,
तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप एक देश, स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। तो ये भारत पाक युद्ध जो हुआ 1971 में, उसके बाद से हुआ। फिर हमारा क्वेश्चन अगला और आखिरी है युद्ध, जो कि कारगिल युद्ध है 1999 में। तो ये युद्ध जो हुआ, ये हुआ किसके बीच? जम्मू कश्मीर के जो दास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में, और पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की जीत हुई। तो कारगिल युद्ध का डेट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। समय 1999 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। और ये जो युद्ध किसके लिए हुआ, मतलब जम्मू कश्मीर और दास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पुनः पाकिस्तानियों को हार का सामना करना पड़ा। तो आई होप साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने प्रयास करा है जो भी हमारे महत्वपूर्ण युद्ध हैं, मैं सारे युद्धों को एक जगह समराइज करके ले आ सकूं। तो साथियों आप हमेशा प्रयास किया करिए कि जो भी चीज़ें हैं उन्हें कैटेगरी वाइज, उन्हें बिल्कुल लिस्टेड वाइज पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, बेनिफिट ये होता है कि जब भी हम कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम अच्छी तरीके से करते हैं और चीज़ें हमारे माइंड में भी एग्जैक्टली सेम तरीके से बैठती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो ये सारा काम आपका है फ्रेंड्स, मेरा जो प्रयास था मैंने आपके लिए किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।